Hello student, good morning. Today I am going to start new theorem. Okay, next theorem is the angle subtended by an arc at the center of a circle is doubled the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. जिस तरीके से मैंने बताया था सेंटर और कार्ड वाले रिलेशन पे, उसी तरह ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिए, पूरा याद रखिएगा इस थ्योरम को. ठीक है ना. तो देखिए, पहले हम थ्योरम लिख दे रहे हैं. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by the same arc is doubled the angle subtended by same arc angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle. ये है थ्योरम. ठीक है ना. इसका देखिए, इसमें फिगर बनाने से पहले ही जान लीजिए कि आर्क है. इसमें आर्क वाले जितने भी थ्योरम हमने कराए हैं उसमें 3 कंडीशन बनती है. एक माइनर आर्क, दूसरा मेजर आर्क, तीसरा सेमी सर्किल. तो यहाँ पर भी वो तीनों कंडीशंस बनेंगी और तीनों में अलग अलग आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. ठीक है ना. तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, हमको बारी बारी एक एक कंडीशन लेनी है. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन में देखिए. गिवन में जो है हम ABCD जो यूज करेंगे उसमें इस तरीके से है कि एंगल, पहली चीज तो कंडीशन के हिसाब से पहले माइनर आर्क वाला बना दे रहे हैं. ये है सर्किल. ठीक है ना. और सेंटर है. अब सबसे पहले हम माइनर आर्क यूज करेंगे. एक बार नाम लिख देंगे, उसके बाद गिवन वही सेम बना रहेगा. उसका हम सेकंड और थर्ड कंडीशन बना करके उसको सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है ना. तो देखिए, ये एंगल, ये आर्क पर सबटेंडेड एंगल है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्किल है. ठीक है ना. ये एंगल आर्क पर बना एंगल है, ये सेंटर है हमारा. ठीक है. और इसको अगर हम C, इसको A और इसको B कहते हैं. ठीक है. और देखिए, इसको हम इससे बाइसेक्ट कर देंगे, इसको हम इससे मिला दे रहे हैं. थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, इसको हम D कहते हैं. ठीक है ना. तो अब हमें गिवन में क्या लिखना होगा कि ABC, गिवन में क्या, ACB एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय आर्क AB. एंगल AOB सबटेंडेड बाय एन आर्क AB. और क्या है, AB एट द सेंटर एंड एंगल ACB इज सबटेंडेड बाय आर्क AB एट पॉइंट C. ठीक है ना.
तो क्या लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ए बी at center is angle AOB and same arc AB, same arc angle subtend angle at the remaining part of the circle at point C is angle ACB। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल, ये टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए टू प्रूफ में एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, अब प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या करें, केस बना लें। केस 1 क्या होगा, AB इज द माइनर आर्क, AB इज द मेजर आर्क, और इसके बाद AB इज सेमी सर्किल। ये 3 कंडीशन बनेगी, हम इनको तीनों को अलग अलग कंडीशन में प्रूव करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, अब आगे प्रूफ दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद प्रूफ शुरू कर रहे हैं। तो पहले वाले का प्रूफ देखिए, ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए, ये OA और OC ये दोनों क्या है, सर्किल के रेडियस है, इक्वल होंगे। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल AOD क्या होगा, इस एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल से जो यहाँ लागू होगा वही चीज इधर भी हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तब ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल AOC, प्रूफ में देख लीजिए, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AOC and OA is equal to OC, radius of the circle। अब तो क्या हो जाएगा, एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके एंगल इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, यहां लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अब एंगल ए ओ डी, एंगल एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। ठीक है, और यहां हम दिखा रहे हैं कि दोनों एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिखते हैं कि एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। ठीक है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए। अब इसी तरह इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी ले लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ सी, यहां पर भी क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल। और फिर क्या होगा, क्या कहते हैं, एंगल ओ बी सी और ओ सी भी इक्वल होगा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। सेम चीज यहां लिख दीजिएगा फिर कि अपोजिट, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, फिर इससे क्या हो जाएगा, एंगल यहां पर देखिए, फिर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ए बी ओ डी, एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए ये दोनों भी इक्वल है, यहां पे हम लिखते हैं एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। अब इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 1 और इसको कह दें हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को देखिए क्या कहते हैं, क्या करना है, ऐड कर देना है, 1 और 2 को ऐड करना है। देखिए देखिए, ठीक है ना, तो अब एक 1 और 2 को ऐड करें तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। अब देखिए ए ओ डी और बी ओ डी क्या हो जाएगा, ए ओ बी पूरा बन जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ओ सी बी और ओ सी ए और ओ सी बी, ये दो एंगल है, इनका सम कर देंगे, ये दोनों पूरा एंगल आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ए सी बी। ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हेन आर्क इज माइनर आर्क। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब सेम चीज आपको मेजर आर्क में भी प्रूव करना है
और सेमी सर्किल में भी प्रूव करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, ठीक है, क्या होगा देखिए। अब इस माइनर आर्क हो गया, अब इसके बाद इसको मेजर आर्क में बदल दीजिए। जो सेकंड है कि ए बी इज द मेजर आर्क। सेकंड कंडीशन, व्हेन ए बी इज द मेजर आर्क। अब इसका कंडीशन देखिए, फिगर में क्या चेंज हो जाएगा। मेजर आर्क हमें बनाना है तो थोड़ा सा फिगर हमें चेंज करना पड़ेगा। फिगर में देखिए क्या चेंज कर सकते हैं कि मेजर आर्क के लिए जो ये कंडीशन बनी हुई है, इसकी जगह हम कुछ इस तरह बनाएं। ये ठीक है ना, ये क्या गया, मेजर आर्क बड़ा होगा। अब यही ए बी जो है बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है ना, ये और ये। अब ओ ये है, ए ये है, बी ये है। अब ये ए बी जो है क्या हो गई है, मेजर आर्क हो गया। ये ए बी जो है अब मेजर आर्क हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या कहते हैं, इससे हम एक बात लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये ठीक, इसको ड्रॉ कर दिए। अब फिर वही चीज है कि ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है और ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है। तो ये दोनों फिर रेडियस हो जाएंगे, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। तो ये दोनों रेडियस हो गए, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल फिर इक्वल हो जाएगा ना। तो इसी तरह से फिर वही चीज प्रोसेस हमें रिपीट करना है, ठीक है। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ACO, फ्रॉम ट्रायंगल ACO, इसमें क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC, वही चीज है। OA इज इक्वल टू OC, रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल OA और OC इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल ACO, एंगल ACO हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तो एंगल AOC की जगह जो है वही चीज है कि OCA और क्या हो जाएगा, OCA एंड OAC, सॉरी इक्वल हो जाएगा, OCA एंड OAC, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल करना है बेटा, तो ये साइड इक्वल है, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA, ठीक है। फिर वही चीज लिख देना है कि अपोजिट एंगल, आप लोग लिख लीजिएगा इसमें जो है, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अब क्या कहते हैं, एंगल, इसको D लिख देंगे, एंगल AOD, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा उसके लिए। तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल AOD
इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, और ये क्या हो जाएगा एंगल ओ, फिर हम वही सी लेंगे, ठीक है, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी। अब इसी तरह ट्रायंगल बी ओ सी ले लीजिए, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल बी सी ओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ओ बी और ओ सी इक्वल होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियस है, और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर भी एंगल ओ सी बी और ओ बी सी इक्वल हो जाएगा, ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, फिर यही चीज यहाँ लिख दीजिएगा, अब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, फालतू टाइम जाएगा इसमें जो है। अब इसके बाद जो है फिर एंगल ले लें, एंगल बी ओ डी, अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले लीजिए, एंगल एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, अब फिर दोनों इक्वल है, इसको फिर ऐड कर दीजिए, तो एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, ये ओ बी सी होगा बेटा, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ सी बी कर दीजिए यहाँ पर, ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। अब ये इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2, अब फिर 1 2 को ऐड कर दिया जाए, फिर 1 2 को ऐड कर दिया जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इस थ्योरम को जो है अभी क्या कहते हैं, अब जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, 2 कॉमन कर दीजिए, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, ये कितना हो जाएगा, ओ सी ए, ये